Good evening everyone and let's start today's session on the Hindu editorial of 20 January 2021 and today's article is In Bad Faith on the Ongoing Farmers Agitation। फार्मर्स का जो आंदोलन लगातार चल रहा है उसी के ऊपर यह आज का आर्टिकल है और अब वह बैड फेथ की स्थिति में आ गया है। इन जो है दशा या स्थिति को व्यक्त करने के लिए यूज होता है और यह फेथ के पहले यूज किया गया है इन बैड फेथ, यानी अब वो जो फेथ है अब वो बैड स्थिति में जा चुका है। फार्मर्स एजिटेशन में यहाँ एक ग्रामर का एरर है, लेखक इसको अवॉइड किए हैं, अपनी शैली में वो लिख दिए हैं, लेकिन अगर हम यहाँ एग्जैक्ट ग्रामर की बात करें तो इसे फार्मर्स के बाद यहाँ पर हमें अपस्ट्रॉफी लगाना होगा और तब एजिटेशन का हम यूज कर सकते हैं। एजिटेशन मीन्स आंदोलन। एजिटेट वर्ब का यह नाउन है एजिटेशन। फार्मर लिखते तो भी अपस्ट्रॉफी एस लगाना होता, अगर हम इसे सिंगुलर में लिखते तो अपस्ट्रॉफी एस लगाना होता। प्लुरल में लिखे हैं तो प्लुरल के बाद केवल अपस्ट्रॉफी लगाते हैं। स्टेट इंटिमिडेशन, अब इंटिमिडेशन शब्द जो है धमकी के अर्थ में आया है और यह नाउन है। इंटिमिडेशन मीन्स धमकाने का काम यानी धमकी, और यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इंटिमिडेट वर्ब से बना है। इसका जो बेस फॉर्म है वह है इंटिमिडेट। तो इंटिमिडेट मीन्स होता है डराना, इंटिमिडेट मीन्स होता है धमकाना। तो इंटिमिडेट का सिनोनिम होता है फ्राइटन, इसका सिनोनिम होता है थ्रीटन। अब ठीक उसको जब यहां नाउन के रूप में लेंगे तो इंटिमिडेशन का सिनोनिम हो जाएगा फ्राइटनिंग, थ्रीटनिंग, थ्रेट भी कह सकते हैं और थ्रेटनिंग भी कह सकते हैं। थ्रेट मीन्स भी होता है धमकी। तो स्टेट इंटिमिडेशन ऑफ प्रोटेस्टिंग ग्रुप्स, वे ग्रुप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको अब राज्यों के द्वारा धमकी मिल रही है। कैन नॉट सर्व एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर, ये याद करने की चीज है। सब्स्टिट्यूट मतलब होता है के जगह पर आना या के बदले में आना, और उसके साथ प्रेपोजिशन हमेशा फॉर लगता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सब्स्टिट्यूट फॉर फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, याद करेंगे। पॉलिटिकल डायलॉग, यानी अब जो राज्य धमकी दे रहे हैं प्रोटेस्टिंग ग्रुप्स को, वह पॉलिटिकल डायलॉग का जगह नहीं ले सकती है। धमकी कभी जो डायलॉग काम कर सकता है, जितना काम डायलॉग कर सकता है, जो सर्व डायलॉग कर सकता है, वो काम धमकी नहीं कर सकती है। अब यहाँ एक और इंपॉर्टेंट रूल आया, कैन नॉट के प्रयोग में भी विद्यार्थी काफी गलती करते हैं। आप ध्यान रखेंगे कैन और नॉट को इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। आपको कांट लिखना होगा, आपको कांट लिखना होगा या कैन नॉट लिखना होगा, अलग अलग कभी न लिखें। द NIA's डिसीजन टू समन पीपल एसोसिएटेड विद फिक्स्ड प्रेपोजिशन, एसोसिएट के साथ और एसोसिएटेड के साथ और एसोसिएशन के साथ, सबके साथ विद ही आता है। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने निर्णय लिया है कि वह उन लोगों को समन करे। समन करना मतलब होता है आधिकारिक तौर पर बुलावा भेजना। समन मीन्स होता है बुलवाना या बुलावा भेजना। कोर्ट इत्यादि में जब लोगों को बुलाया जाता है तो वहां समन किया जाता है। तो NIA ने यह डिसीजन लिया है, डिसाइड वर्ब का नाउन होता है डिसीजन, कि वह उन लोगों को बुलाए, समन करे जो संबंध रखते हैं, जो संयुक्त हैं द ऑनगोइंग फार्मर्स एजिटेशन। फार्मर्स के यहाँ भी अपस्ट्रॉफी एस चाहिए। फार्मर्स के एजिटेशन, जो फार्मर्स का एजिटेशन ऑन गोइंग है, उससे जो भी संबंधित लोग हैं उनको NIA डिसीजन ली है बुलाने की। किस रूप में? एज विटनेसेस। अब उन्हें गवाह बनाया जाएगा, विटनेस बनाया जाएगा। इन ए सेडिशन केस, यानी जो लोग ये फार्मर्स हैं जो एजिटेशन कर रहे हैं, इनके ऊपर सेडिशन का केस किया जाएगा।
सेडिशन मीन्स होता है राजद्रोह, सत्ता के विरुद्ध कार्रवाई करना राजद्रोह कहलाता है। राजा के साथ द्रोह करना, शासन के साथ द्रोह करना सेडिशन कहलाता है। इसके सिनोनिम के रूप में हम ट्रीजन का प्रयोग कर सकते हैं। ट्रीजन मीन्स भी होता है राजद्रोह या गद्दारी। इंसरेक्शन हम पहले आपको बता चुके हैं, इंसरेक्शन रिबेलियन भी इसके सिनोनिम होते हैं। तो इनके ऊपर सेडिशन का केस होगा और केस उन केसेस में विटनेस बनाए जाएंगे वे सभी लोग जो इस फार्मर्स के एजिटेशन से संबंध रखते हैं। इज डेफिनेटली आउट ऑफ द ऑर्डिनरी इवन इफ नॉट इंटायरली सरप्राइजिंग। यह जो बात है, यह जो एनआईए का डिसीजन है, यदि यह पूर्णतः इंटायरली सरप्राइजिंग नहीं है, पूर्णतः आश्चर्य में डालने वाला नहीं है, तो यह ऑर्डिनरी भी नहीं है, यानी यह आम बात भी नहीं है, यह साधारण बात भी नहीं है, उससे भी यह आउट ऑफ है, यानी से परे है। आउट के साथ भी प्रेपोजिशन ऑफ ही लगता है, ऑर्डिनरी बात भी यह नहीं है। पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू and farmers leader बलदेव सिंह सिरसा are among 40 people। 40 लोगों को समन किया गया है, जिनमें बलदेव सिंह सिरसा हैं जो किसानों के नेता हैं, और एक पंजाबी एक्टर है जिनका नाम है दीप सिद्धू। इट हैज समन्ड, यानी एनआईए ने समन जिनको की है, एनआईए जिन्हें समन भेज चुकी है, उन 40 लोगों में ये 2 लोग हैं, बलदेव सिंह और दीप सिद्धू। इन कनेक्शन विद अ फ्रेश केस रजिस्टर्ड ऑन December 15, 2020 अगेंस्ट सिक्स फॉर जस्टिस। एक संस्था है सिक्स फॉर जस्टिस, कैपिटल से नाम है, इससे पता चलता है कि यह एक नाम है। संस्था का नाम है सिक्स फॉर जस्टिस। कैसी संस्था है, तो कॉमा दे करके उसको एक्सप्लेन किया जाता है। जब भी इस तरह का कोई डाउट हो तो कॉमा के बाद पढ़ लेंगे, क्लियर हो जाएगा। ए यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज बैंड बाय इंडिया, यानी सिक्स फॉर जस्टिस यूएस से संबंध रखने वाली एक संगठन है जो भारत में प्रतिबंधित है। भारत में इस पर बैन लग चुका है, भारत इसे प्रतिबंधित कर दिया है। तो हाल ही में 15 दिसंबर 2020 को एक केस रजिस्टर किया गया है, एक फ्रेश केस, एक नया केस रजिस्टर किया गया है, और उसी केस के सिलसिले में, इन कनेक्शन विद के सिलसिले में 40 लोगों को समन किया गया है एनआईए के द्वारा, जिसमें पंजाब के एक्टर दीप सिद्धू हैं और किसानों के नेता बलदेव सिंह हैं। अदर्स समन्ड इंक्लूड फंक्शनरीज ऑफ खालसा एड। इन 2 के अलावे जिन अन्य लोगों को समन किया गया है, बुलाया गया है, उनमें कौन कौन है? उनमें है खालसा एड के, ये भी नाम है, देखिए खालसा एड के फंक्शनरीज हैं, यानी जो इसके कार्यकारी लोग हैं उनको समन किया गया है। क्या है खालसा एड, अब इसको यहां एक्सप्लेन किया जा रहा है। ए सिख चैरिटी, खालसा एड एक सिखों की चैरिटी है, यानी यह चैरिटी मीन्स होता है दान। दैट प्रोवाइडेड मटीरियल सपोर्ट टू एजिटेटिंग फार्मर्स, यानी ये खालसा एड मटीरियल सपोर्ट करती, मटीरियल पहुंचाने का काम करती थी, और वह सपोर्ट होता था उन किसानों को जो एजिटेटिंग है, यानी जो आंदोलनकारी हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं। एजिटेट मीन्स होता है आंदोलन करना, और इसी का एजिटेशन शब्द ऊपर आया हुआ है। एंड दोज हु ऑर्गेनाइज्ड ए कम्युनिटी किचन फॉर देम, और उनके विरुद्ध भी समन हुआ है जो इनके लिए, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनके लिए भोजन में, यानी किचन, कम्युनिटी किचन का मतलब होता है सामुदायिक किचन, यानी वह किचन जो कई लोगों के सहयोग से चलाया जा रहा है उसे कम्युनिटी किचन कहते हैं। तो ये कम्युनिटी किचन के जो संगठनकर्ता थे, जो इसे चलाते थे, उनके विरुद्ध भी समन किया जा चुका है। The insinuation of the NIA in the very act of summoning them, इन लोगों को समन करने में
जो काम NIA ने किया है इसका अप्रत्यक्ष संकेत है। इंसिनुएशन मीन्स कटाक्ष कहें, यह नाउन है इंसिनुएट वर्ब का। कटाक्ष, कटाक्ष क्या है तो अप्रत्यक्ष संकेत होता है, इशारा होता है, और कटाक्ष करके हम किसी के ऑनेस्टी इत्यादि पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। तो यह NIA का जो इंसिनुएशन है, इन्यूंडो इसका सिनोनिम हो जाएगा। इम्प्लीकेशन भी इसका सिनोनिम होता है, लेकिन ज्यादा क्लोज होगा इन्यूंडो। तो द इंसिनुएशन ऑफ द NIA इन द वेरी एक्ट ऑफ समनिंग देम एज विटनेसेज, विटनेस के रूप में इन लोगों को समन करने का NIA का जो काम है और यह जो कटाक्ष है, फॉलोज स्टेटमेंट्स बाय बीजेपी लीडर्स। अब उसके बाद उसको फॉलो कर रहा है क्या तो बीजेपी के लीडर्स का स्टेटमेंट कि क्या वो कह रहे हैं दैट लिंक्ड द एजिटेशन टू खालिस्तानी सेपरेटिज्म, यानी बीजेपी लीडर्स का स्टेटमेंट आ रहा है और वह स्टेटमेंट दैट लिंक्ड द एजिटेशन टू खालिस्तानी सेपरेटिज्म, यानी इस आंदोलन का लिंक बताया जा रहा है कि यह जो किसानों का आंदोलन है इसकी जो है इसका संबंध जो है, इसका ताना बाना जो है वो खालिस्तानी सेपरेटिज्म के साथ है। खालिस्तानी सेपरेटिज्म आप जीके में पढ़े होंगे, ये एक अलग मांग करते हैं। सेपरेटिज्म मीन्स होता है अलगाववाद, अलगाववाद। जीके का मैटर है, मैं नहीं जाऊंगा, बहुत समय लगेगा। लॉ ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट लास्ट वीक दैट, जो सरकार के लॉ ऑफिसर्स हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से लास्ट वीक कहा है कि एंटी नेशनल फोर्सेस दैट हैड इन्फिल्ट्रेटेड द प्रोटेस्ट्स, कुछ ऐसे फोर्सेज हैं जो इस किसानों के प्रोटेस्ट में इन्फिल्ट्रेट कर गए हैं। इन्फिल्ट्रेट करना मीन्स इंट्रूड करना। इन्फिल्ट्रेट का सिनोनिम इंट्रूड होता है, यानी घुसपैठ करना, यानी चोरी चोरी घुस जाना कहीं, घुसपैठ करना। तो एंटी नेशनल फोर्सेज, यानी इनका यह कहना है बीजेपी लीडर्स का कि ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं ये वास्तव में सिर्फ किसान नहीं हैं, इसमें कुछ एंटी नेशनल फोर्सेज हैं जो इसमें इंट्रूड कर चुके हैं, इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं और वर मिसलीडिंग द फार्मर्स, और ये किसानों को बहकाने का काम कर रहे थे। मिसलीड मतलब होता है भटका देना, बहका देना। दिस पोर्ट्रेयल, अब पोर्ट्रेयल शब्द जो है वह पोर्ट्रे वर्ब का नाउन है। पोर्ट्रेयल मीन्स होता है चित्रण, पोर्ट्रे वर्ब का यह नाउन है। मैं प्रायः बताता हूं कि AL लगने से शब्द एडजेक्टिव होता है, लेकिन यहां ध्यान रहे यह एडजेक्टिव नहीं होगा, यह नाउन है, नाउन। पोर्ट्रे वर्ब का यह नाउन है, कुछ अपवाद जरूर होते हैं। तो पोर्ट्रेयल का अगर सिनोनिम बताना हो तो डेपिक्शन होगा। पोर्ट्रे का भी सिनोनिम कई बार पूछ चुका है, तो अगर आपको पोर्ट्रे का सिनोनिम बताना है वर्ब का तो आप केवल डेपिक्ट बोलेंगे, डेपिक्ट। लेकिन जब पोर्ट्रेयल का सिनोनिम बताना हो तो डेपिक्शन होगा, चित्रण, वर्णन, व्याख्या। तो दिस पोर्ट्रेयल ऑफ क्रिटिक्स, समालोचकों का यह चित्रण, यह वर्णन। कैसे समालोचक? तो ऑफ ए गवर्नमेंट पॉलिसी, जो सरकार की नीतियों के समालोचक हैं उनके द्वारा दिया गया यह चित्रण, यह वर्णन, यह एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या। एज आइदर मिसलेड, या तो यह मिसलेड है, भ्रामक है, एंड इग्नोरेंट, मैंने या तो यह मिसलेड और इग्नोरेंट है। इग्नोरेंट मीन्स होता है अज्ञानी, जिसे जानकारी न हो वह व्यक्ति इग्नोरेंट कहलाता है, अज्ञानी। और अब आइदर के साथ कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है और का, वही यहां लगा हुआ है। आइदर मिसलेड एंड इग्नोरेंट, या तो यह बहकाया हुआ है या अज्ञानता बस है। और एंटी नेशनल एक्टर्स फॉर क्लोजेस ऑल पॉसिबिलिटी, और ये जो एंटी नेशनल एक्टर हैं यानी जो राष्ट्र विरोधी काम करने वाले नेता हैं, यहाँ एक्टर का अर्थ हम अभिनेता नहीं कहेंगे, नेता ही कहेंगे। फॉर क्लोजेस ऑल पॉसिबिलिटी ऑफ
एनी ऑनेस्ट डायलॉग, यानी किसी भी ईमानदारी पूर्ण संवाद के सभी मार्ग को फोरक्लोज कर देते हैं, ये बंद कर दे रहे हैं। फोरक्लोज मीन्स होता है बंद करना, रोक देना, रोक देना। अच्छा, इसी फोरक्लोज का दूसरा अर्थ मैं बताऊं, कब्जा कर लेना। अब कहाँ कब्जा कर लेना, तो फोरक्लोज शब्द का प्रयोग होता है जैसे गिरवी संपत्ति अपनी सामान रख करके लोग पैसा लेते हैं किसी से कर्ज। अब अगर निर्धारित समय के भीतर उस कर्ज को नहीं चुका पाते हैं तो गिरवी रखी हुई प्रॉपर्टी पर उस व्यक्ति का कब्जा माना जाता है या हो जाता है। तो अब वो कब्जा जो होता है वो फोरक्लोजर कहलाता है और कब्जा करना फोरक्लोज कहलाता है। तो कि ऑनेस्ट डायलॉग किसान और सरकार के बीच हो, इसे ये अब इन एंटी नेशनल एक्टर्स के इस व्यवहार के द्वारा ये सभी मार्ग फोरक्लोज हो जा रहे हैं, बंद हो जा रहे हैं। दैट में नॉट बी एन अनइंटेंडेड आउटकम। अब इसका जो परिणाम हो सकता है उसे हम अनइंटेंडेड नहीं कह सकते, गैर इरादतन नहीं कह सकते। अनइंटेंडेड का सिनोनिम होगा अनइंटेंशनल। अनइंटेंडेड मीन्स अनइंटेंशनल, उर्दू में इसे कहते हैं गैर इरादतन, गैर इरादतन। दैट में नॉट बी एन अनइंटेंडेड आउटकम। अब यह जो परिणाम होगा, जो भी हो सकता है, वह गैर इरादतन नहीं हो सकता फॉर ए गवर्नमेंट, सरकार के लिए। दैट हैज नेवर बीन इंथुजियास्टिक, वह सरकार जो रिलेटिव प्रोनाउन गवर्नमेंट के लिए, दैट हैज नेवर बीन इंथुजियास्टिक, जो कभी भी इंथुजियास्टिक नहीं रही है, उत्साही नहीं रही है। यह इंथुजियास्ट का एडजेक्टिव होता है और इंथुजियाज्म का भी एडजेक्टिव होता है। इंथुजियाज्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अबाउट, अब ये ग्रामर आप याद करें, इंथुजियास्टिक के बाद फिक्स्ड प्रेपोजिशन अबाउट लगेगा। अबाउट कंसल्टेटिव प्रोसेसेस, यानी सरकार पर यहाँ एक आरोप लगाया जा रहा है इस लेखक के द्वारा कि सरकार कभी भी उत्साही नहीं रही है, इच्छुक नहीं रही है, कीन नहीं रही है, ईगर नहीं रही है। इंथुजियास्टिक का ये सिनोनिम होता है कीन, ईगर, विलिंग। अबाउट कंसल्टेटिव प्रोसेसेस, यानी सरकार कभी भी उन प्रक्रियाओं को नहीं अपनाई है, प्रोसेसेस को नहीं अपनाई है जो कंसल्टेटिव हो, परामर्शवादी हो। इन दिस इंस्टांस, इस उदाहरण में, द गवर्नमेंट एंड द कोर्ट प्रोफर डायलॉग। अब ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं कि सरकार और कोर्ट ये दोनों डायलॉग को प्रोफर करते हैं। प्रोफर करना मीन्स ऑफर करना, प्रस्ताव देना। प्रोफर को आप ऑफर ही समझे, प्रस्ताव देना। इसका सिनोनिम टेंडर भी होता है। अब टेंडर का दूसरा अर्थ नाजुक भी होता है, लेकिन यहां होगा प्रस्ताव देना। डायलॉग विथ प्रोटेस्टर्स व्हाइल, अब एक और सरकार और कोर्ट डायलॉग हो इसका प्रस्ताव देते हैं ये दोनों, लेकिन प्रोटेस्टर्स के साथ संवाद का, व्हाइल जबकि एजेंसीज एम्प्लॉय इंटिमिडेटरी मेजर्स, लेकिन जो सरकार की एजेंसीज हैं वो एम्प्लॉय करती हैं, यानी यहाँ यूज इसका अर्थ होगा इंटिमिडेटरी मेजर्स अगेंस्ट देम, उनके विरुद्ध धमकी भरे कदमों को उठाती हैं। मेजर्स मीन्स कदम, स्टेप इसका सिनोनिम होता है। इंटिमिडेटरी का भी सिनोनिम वही होगा जो पहले हम बताए हैं, थ्रेटनिंग। थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग ऐसे होना चाहिए, थ्रेटनिंग। फ्राइटनिंग, सरकार और कोर्ट का यह ऑफर होता है कि डायलॉग हो प्रोटेस्टर्स के साथ जो विरोध कर रहे हैं उनके साथ, जबकि जो सरकार की एजेंसी है जैसे एनआईए इत्यादि, वह एम्प्लॉय करती है, वह यूज करती है थ्रेटनिंग मेजर्स को उनके विरुद्ध, यानी उनको डराने का, धमकाने का प्रयास करती है। एफर्ट्स टू अंडरमाइन द लेजिटिमेसी ऑफ पॉलिटिकल एक्टर्स, राजनेताओं के लेजिटिमेसी को खोखला करने का प्रयास। अंडरमाइन मीन्स होता है खोखला कर देना, कमजोर कर देना, वीकेंड कर देना। सब रिपीटिशन है, अगर आप सेट को रोज सुने
रोज देखें तो ये सारे शब्द आपको कंठस्थ याद हो जाएंगे। एफर्ट्स मीन्स प्रयास, टू अंडरमाइन द लेजिटिमेसी मीन्स यथार्थता, सच्चाई, असलियत ऑफ पॉलिटिकल एक्टर्स अपोज्ड टू द गवर्नमेंट, यानी वे पॉलिटिकल एक्टर्स जो सरकार के अपोज में हैं, हैव अक्वायर्ड अ प्रेडिक्टेबल पैटर्न। अब यानी ये एफर्ट्स जो हैं वे एक्वायर कर चुके हैं, प्राप्त कर चुके हैं एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न को। प्रेडिक्टेबल पैटर्न का मतलब कि अब आगे क्या होने वाला है ये इनके लिए पहले से तय हो जाता है। प्रेडिक्ट मीन्स होता है भविष्यवाणी करना, फोरकास्ट और फोरटेल इसका सिनोनिम होता है। फोरटेल इसका सिनोनिम होगा और फोरकास्ट, हालांकि फोरकास्ट का प्रयोग खास तौर पर मौसम संबंधी भविष्यवाणी के लिए करते हैं और फोरटेल सामान्य है। इट्स क्रिटिक्स आर रूटीनली लेबल्ड एंटी नेशनल। अब जो भी क्रिटिक्स हैं यानी जो भी सरकार के विरुद्ध आलोचना का कार्य करते हैं, जो आलोचक हैं, रूटीनली एकदम रूटीनबद्ध तरीके से उन पर एंटी नेशनल होने का लेबल लगा दिया जाता है। अब यहाँ दो शब्द है, ये होमोफोन्स हैं। लेबल, लेबल मीन्स लेबल, हिंदी में भी लेबल होता है, लेबल लगाना, जैसे किसी चीज के ऊपर कोई मार्का, कोई चिन्ह, वह उसका लेबल होता है। और एक शब्द होता है लेवल, LEVEL, लेवल, यह स्तर को दर्शाता है। और यह लेवल जो है वो चिन्ह होता है, मार्का होता है, जिसके द्वारा हम उसे पहचानते हैं कि अच्छा यह प्रोडक्ट फलाने कंपनी का है, यानी वो उस पर लेबल लगा हुआ है, LABEL। तो जो आलोचक हैं जो ऐसी बातें करते हैं सरकार के विरुद्ध, उन्हें एंटी नेशनल का लेबल लगा दिया जाता है बाय सोशल मीडिया ट्रोल्स, उन लोगों के द्वारा जो सोशल मीडिया पर भूत की तरह छाए रहते हैं। स्कैंडिनेवियन सोसाइटी का यह शब्द है ट्रोल, इंटरमीडिएट के सिलेबस में भी पढ़ना होता है ट्रोल्स। तो ट्रोल का अर्थ तो मतलब यहां पर है कि जो सोशल मीडिया पर छाए हुए लोग हैं वे ऐसे आलोचकों को एंटी नेशनल का लेबल लगा देते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। एंड फंक्शनरीज ऑफ द रूलिंग बीजेपी, सिर्फ सोशल मीडिया ट्रोल्स ही नहीं, जो बीजेपी की इकाई है जो फंक्शन में है वो भी इन्हें एंटी नेशनल का एक लेबल दे देती है, का एक ठप्पा लगा देती है इनके ऊपर। इन्वेस्टिगेशंस फॉलो ऑफन बाय सेंट्रल एजेंसीज, प्राय सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं वे फॉलो करते हैं NIA को एंड द इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को। द स्टेट रेस्पॉन्सेज टू एजिटेटर्स इन कश्मीर, स्टेट रेस्पॉन्स की उन एजिटेटर्स को जो कश्मीर में आंदोलन कर रहे थे, भीमा कोरगांव एंड ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट्स अगेंस्ट द सिटीजनशिप, और जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था उस समय जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, ड्यूरिंग के दौरान की बात है, कोरगांव, भीम कोरगांव की बात है, एक्ट हैव बीन हेवी हैंडेड। तो उन एजिटेटर्स के साथ जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का, उनके साथ क्रूअली व्यवहार किया गया। हेवी हैंडेड मैंने कल भी बताया था, हेवी हैंडेड मीन्स होता है सताते हुए, विथ ऑपरेसिंग हैंड्स, विद क्रूअल मैनर, दैट प्रोबेबली, संभवतः, प्रोबेबली, दैट इज द मैसेज दैट, संभवतः यह इसका संवाद है, यह संकेत है कि द गवर्नमेंट वांट्स टू कन्वे टू ऑल डिसेंटर्स, सरकार उन सभी बागियों को जो डिसेंटर हैं, डिसेंट मीन्स होता है असहमत होना और डिसेंटर्स मीन्स होगा बागियों, डिसेंटर का मैं सिंगुलर का अर्थ लिखा यहाँ पर, जो बागी हैं, जो डिसेंटर्स हैं, सरकार उनको यह संवाद देना चाहती है। कौन से? तो करंट एंड प्रोस्पेक्टिव, जो वर्तमान में बागी हैं और जो आने वाले समय में बागी होंगे। प्रोस्पेक्टिव मीन्स होता है भावी, वह जो होने वाला है, यानी प्रोस्पेक्टिव का सिनोनिम होता है वुड बी, प्रोस्पेक्टिव का सिनोनिम होता है वुड बी। क्या देना चाहती है संवाद? कि इट विल नॉट फील रेस्ट्रेंड बाय प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स इन पुटिंग डाउन प्रोटेस्ट्स। शब्द देखें,
पुट डाउन फ्रेजल वर्ब है। पुट डाउन मीन्स होता है मसल देना, दबा देना, कुचल देना, मसल देना, दबा देना, कुचल देना। तो इट विल नॉट फील रेस्ट्रेंड, यह नियंत्रित, रेस्ट्रेंड मीन्स होता है कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड फील नहीं करेगी। किनके द्वारा? बाय प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म, यानी जो संघवाद है उनके सिद्धांतों के द्वारा ये रेस्ट्रेंड नहीं होंगी, और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के द्वारा। इन पुटिंग डाउन प्रोटेस्ट, यानी प्रोटेस्ट को पुट डाउन करना ये अच्छी बात नहीं है, यह फेडरलिज्म के खिलाफ है, यानी राज्यों को भी अपना हक होता है, लेकिन सरकार इससे कोई रेस्ट्रेंड में नहीं आती है। द NIA's मूव कैन नॉट बी सीन, NIA का जो यह कदम हुआ है, NIA ने जो यह काम किया है, कैन नॉट बी सीन डिलिंक्ड फ्रॉम दिस ब्रॉडर कंटेक्स्ट, यह जो बहुत बड़ा संदर्भ है, बहुत ब्रॉडर है, वॉइड है संदर्भ, यह इस संदर्भ से NIA का मूव अलग नहीं देखा जा सकता है, डिलिंक्ड नहीं है, यानी वह इससे बिल्कुल लिंक्ड है। 6 अब्रोड, वे सिख जो बाहर के हैं, जो विदेश के हैं, आर ए वाइब्रेंट सेगमेंट ऑफ द डायस्पोरा। अब वाइब्रेंट शब्द मीन्स होता है जीवंत, जीवंत, यह आदमी और रंग दोनों के लिए यूज होता है। अगर कहें कि रंग बहुत पक्का है, एकदम चमक रहा है, तो वाइब्रेंट कलर होता है। वाइब्रेंट पर्सनालिटी, यानी जब देखो तब एनर्जेटिक लगते हैं, एकदम एनर्जी से जो भरा हुआ हो उसे हम वाइब्रेंट कहते हैं। 6 अब्रोड आर ए वाइब्रेंट सेगमेंट ऑफ द डायस्पोरा। अब डायस्पोरा क्या है? तो डायस्पोरा मीन्स होता है प्रवासी, वे जो प्रवास कर गए हैं, दूसरे जगह चले गए हैं, जो माइग्रेट कर गए हैं यहां से, यानी माइग्रेंट, इमिग्रेंट। हैविंग लिंक्स विद द मदरलैंड, यानी वे सिख्स जो लिंक रखते हैं अपने मदरलैंड से, अपने मातृभूमि से, इंक्लूडिंग थ्रू डोनेशंस टू रिलीजियस एंड चैरिटी एक्टिविटीज। भले वो बाहर हैं, लेकिन उनका डोनेशन अपनी संस्था को आते रहता है, रिलीजन के नाम पर, धर्म के नाम पर, वो चैरिटी के एक्टिविटीज में लगे रहते हैं, दान देते रहते हैं। अदर डायस्पोरा ग्रुप्स ऑल्सो सपोर्ट एक्टिविटीज, अन्य जो डायस्पोरा ग्रुप है, जो माइग्रेंट का ग्रुप है, जो प्रवासी लोगों का समुदाय है, वह उन एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है जिनमें इंक्लूडिंग इन द फील्ड्स ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ, में एक समूह अच्छा काम करता है, वो एजुकेशन और हेल्थ में जुड़े हुए लोगों के गतिविधियों में उनकी मदद करता है। The Narendra Modi government has a policy of harnessing the strength of Indian diaspora everywhere for national progress. कहीं भी भारत के लोग अगर प्रवास किए हुए हैं तो उन लोगों के साथ नरेंद्र मोदी की सरकार जो है एक अच्छी पॉलिसी रखती है और उनकी शक्ति का ये हार्नेस कर लेते हैं। हार्नेस करना मीन्स मेक यूज ऑफ, यानी यूज कर लेना उनकी शक्ति का, उनके पैसे का इत्यादि का। हार्नेस मीन्स होता है मेक यूज ऑफ, हार्नेस मीन्स काम में ले लेना, तो इसका सिनोनिम यूटिलाइज भी हो जाएगा, इसका सिनोनिम यूज भी हो जाएगा। एवरीवेयर फॉर नेशनल प्रोग्रेस, यानी हर जगह नरेंद्र मोदी की सरकार, अगर ऐसे प्रवासी कुछ हैं जो सरकार को सशक्त बना सकते हैं, मदद कर सकते हैं, तो इनका पूरा पूरा यूज नरेंद्र मोदी की सरकार कर लेती है राष्ट्रीय प्रगति के लिए। देयर हैज टू बी अ हाई थ्रेशोल्ड टू कंसीडर, देयर हैज टू बी अ हाई थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड मीन्स होता है चौखट, वह जगह जहां से बाहर और जहां से अंदर का मार्ग खुलता है। देयर हैज टू बी अ हाई थ्रेशोल्ड टू कंसीडर एनी सच कम्युनिटी एक्टिविटी एज एंटी नेशनल एंड नो कंसिडरेशन ऑफ रिलीजन मस्ट इन्फ्लुएंस दैट असेसमेंट। असेसमेंट मीन्स होता है समीक्षा, असेसमेंट मीन्स होता है मूल्यांकन। यह असेस वर्ब का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मूल्यांकन। इसका सिनोनिम होता है इवैल्यूएशन।
असेसमेंट मीन्स इवैल्यूएशन और असेस मीन्स इवैल्यूएट होता है। तो देयर हैज टू बी ए हाई थ्रेशोल्ड टू कंसीडर, एक बहुत ऊंचा चौखट होना चाहिए, पैमाना होना चाहिए कंसीडर करने का इस तरह के किसी भी गतिविधि को, एनी सच एक्टिविटी को, मैंने ऐसे किसी भी गतिविधि को, एनी सच कम्युनिटी एक्टिविटी को, यानी इस तरह का कोई भी अगर सामुदायिक गतिविधि होती है तो उसको कंसीडर करने के लिए जो पैमाना होना चाहिए वो बिल्कुल ऊंचा होना चाहिए, हाई। एज एंटी नेशनल, मैंने ऐसे ही किसी को एंटी नेशनल न कह दें। एंड नो कंसिडरेशन ऑफ रिलीजन, धर्म पर बिना विचार किए हुए, कंसिडरेशन मीन्स विचार होता है, समझ होता है, विचार। ये क्या करता है तो मस्ट इन्फ्लुएंस दैट असेसमेंट, अगर ऐसा नहीं होता है तो वह उस समीक्षा को, उस मूल्यांकन को इन्फ्लुएंस करना चाहिए, इसे मस्ट अवश्य करना चाहिए। द NIA's इंस्टेंट मूव, NIA ने जो त्वरित मूव किया, इंस्टेंट मीन्स त्वरित, इमीजिएट, इंस्टेंट का सिनोनिम होता है इमीजिएट, यह अपने आप में एडजेक्टिव है। हैज बीन कंडेम्ड, NIA का जो यह त्वरित कार्रवाई है उसकी निंदा की गई है, कंडेम किया गया है इसे। कंडेम करना मीन्स निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, और इसी कंडेम का अर्थ एक तो होता है सजा देना। तो जब यह सजा देने के अर्थ में आता है तो इसका सिनोनिम सेंटेंस होता है, बिल्कुल अलग अलग लिख लेंगे आप। कंडेम मीन्स सजा देना तो सिनोनिम हो जाएगा सेंटेंस, कंडेम मीन्स निंदा करना, तो क्रिटिसाइज यहाँ निंदा करने के काम में आया है यह। तो हैज बीन कंडेम्ड एज इंटिमिडेशन, यानी NIA के इस मूव को, जो त्वरित मूव है, उसको इंटिमिडेशन के रूप में निंदा किया गया। इंटिमिडेशन यानी धमकी, मैं पहले बता चुका हूं। एमॉन्ग अदर्स बाय द अकाली दल, अन्य लोगों ने इसकी निंदा की, अकाली दल ने भी इसकी निंदा की। अनटिल रिसेंटली ये बीजेपी अलाई, अकाली दल जो अभी अभी तक बीजेपी की एलाई हुआ करती थी। स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स में बी अनअवॉइडेबल, अब हर जगह आप अपने आर्म की मजबूती दिखाएं, अपनी शक्ति का ही प्रयोग करें, स्ट्रॉन्ग आर्म का प्रयोग करें। इस तरह की युक्ति को, इस तरह के टैक्टिक को, यानी इस तरह की युक्ति को अवॉइड किया जाना चाहिए। मे बी मैंने अवॉइड किया जा सकता है। स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स मे बी अनअवॉइडेबल, सॉरी मैं अलग पढ़ लिया था। स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स मे बी अनअवॉइडेबल व्हेन देयर इज एन इमीडिएट थ्रेट ऑफ वायलेंस, अगर खतरा का, मैंने ऐसा लग रहा हो कि नहीं बिल्कुल हिंसा होने वाली है, और अगर ऐसा कुछ खतरा प्रतीत हो रहा है तो उस समय स्ट्रॉन्ग आर्म टेक्निक का प्रयोग होना चाहिए। उसकी निंदा लेखक नहीं कहते हैं, कहते हैं कि यह अनअवॉइडेबल है, यानी वहां वो आवश्यक हो जाता है। लेकिन अब हर जगह स्ट्रॉन्ग आर्म का प्रयोग करें जैसा कि NIA कर रहा है, ऊपर के लाइन में मिला है, यह ठीक नहीं। बट रिप्लेसिंग पॉलिटिकल डायलॉग, लेकिन पॉलिटिकल डायलॉग को, राजनीतिक संवाद को रिप्लेस कर देना। अब आप देख सकते हैं इसी रिप्लेसिंग के लिए पहले लेखक ने यूज किया था सब्स्टिट्यूट का। तो अगर हमें सब्स्टिट्यूट का सिनोनिम देना हो तो हम रिप्लेस देंगे, रिप्लेस। तो बट रिप्लेसिंग पॉलिटिकल डायलॉग विथ स्टेट इंटिमिडेशन इज नेवर स्ट्रैटेजिकली प्रूडेंट, अगर पॉलिटिकल डायलॉग के जगह पर स्टेट का इंटिमिडेशन आता है तो यह कभी भी रणनीतिक तौर से बुद्धिमता की बात नहीं होगी, वाइज बात नहीं होगी, प्रूडेंट की बात नहीं होगी। प्रूडेंट मीन्स होता है बुद्धिमान, चतुर, और उसका सिनोनिम होता है वॉइज। द गवर्नमेंट मस्ट टॉक टू द फार्मर्स इन गुड फेथ, सरकार को लेखक बाद में सजेस्टिव हो रहे हैं, सजेशन और स्ट्रॉन्ग सजेशन दे रहे हैं कि द गवर्नमेंट मस्ट टॉक टू द फार्मर्स। अब टॉक के साथ कई जगह विथ भी मिलता है, लेकिन प्रेफरेबल टू होता है। द गवर्नमेंट मस्ट टॉक टू द फार्मर्स इन गुड फेथ, यानी सरकार को यह चाहिए कि वह किसानों से गुड फेथ में संवाद करे, उनके साथ बातचीत करे। यह लेखक की राय है अंत में। So with that, this explanation is over now. Thank you very much to all of you.